नमस्ते दोस्तों। पृथ्वी पे हम पूरे 8 अरब लोग हो चुके हैं। हर सेकंड कोई पैदा हो रहा है, हर सेकंड कोई जा रहा है। पर असली सवाल ये नहीं कि हम कितने हैं। सवाल ये है कि क्या हम सच में इंसान बन पाए हैं या हम बस पैदा होने, खाने और ख़त्म होने के एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं। सदियों से हमें एक ही डर हमेशा से दिखाया गया है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और खाना पानी खत्म हो जाएगा, और ये बात सच भी है। जंगल कट रहे हैं, हवा जहरीली हो रही है, शहर इंसानों के डब्बे बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या इस बर्बादी की सिर्फ आबादी जिम्मेदार है, या असली समस्या ये है कि इस धरती के ज़्यादातर संसाधनों पर कुछ गिने चुने लोगों का ही कब्जा है। एक गरीब किसान की जीवन शैली बहुत सामान्य होती है, इसलिए उसका पर्यावरण पर असर ना के बराबर होता है। वही एक अमीर व्यक्ति की विलासिता, जैसे प्राइवेट जेट, मांस और महंगे कपड़ों की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जो धरती को नुकसान पहुंचाती है। धरती पर संसाधनों के खत्म होने या तबाही का कारण गरीबों की संख्या नहीं, बल्कि कुछ लोगों की असीमित लालच और अति उपभोग की आदत है। दुनिया में आज इतना अनाज और खाना पैदा होता है कि धरती का हर इंसान पेट भर कर खा सके। फिर भी करोड़ों लोग भूखे सोते हैं, क्योंकि समस्या खाने की कमी की नहीं, बल्कि उस खाने के सही बंटवारे और लालच की है। अमीर और गरीब के बीच की खाई इसका मुख्य कारण है। पहले बच्चे परिवार की आमदनी का हिस्सा बनते थे, लेकिन आज के समय में एक बच्चे की परवरिश करना, जैसे उसकी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल का खर्च उठाना बहुत महंगा हो गया है। युवा अब शादी और बच्चों में बंधने के बजाय अपनी आज़ादी, करियर और घूमने-फिरने को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश अब लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए नकद बोनस, टैक्स छूट और मुफ्त शिक्षा जैसे लालच दे रहे हैं। लेकिन सच यह है कि युवा इस बेबी बोनस के झांसे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चंद पैसों से घर और बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। कड़वा सच यह है कि सरकारों को बच्चों की चिंता इंसानों से ज़्यादा अर्थव्यवस्था की है। जब युवा काम नहीं करेंगे और बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, तो देश का टैक्स सिस्टम और पेंशन व्यवस्था पूरी तरह ढह जाएगी। दुनिया को ख़त्म करने वाला कोई एक गुप्त विलेन नहीं, असली खतरा सिस्टम है। आज की व्यवस्था इंसान को सिर्फ एक मशीन बना रही है। काम करने के लिए आप सिर्फ एक वर्कर है। चीज़ें खरीदने के लिए आप एक कंज्यूमर हैं। डेटा के लिए आपके हर क्लिक पसंद और डर को एल्गोरिदम में बदल कर बेचा जा रहा है। यह व्यवस्था आपको इसलिए कंट्रोल नहीं करती कि आपको ख़त्म करना है, बल्कि इसलिए ताकि आप उसके लिए उपयोगी बने रहे। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में दुख है और इसका कारण अटैचमेंट और क्रेविंग है। बुद्ध कोई निराशावादी नहीं थे, बल्कि वे इंसानी दिमाग की कोडिंग बता रहे थे। आज का इंसान भी वही कर रहा है जो बुद्ध ने बताया था। वह पैसा, शादी, स्टेटस, बच्चों और पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहा है। यह सब पाना गलत नहीं है, लेकिन जब हम इनसे अंधाधुंध चिपक जाते हैं, तब असली दुख पैदा होता है। इसका आखिर सॉल्यूशन क्या हो फिर? सिस्टम का जाल और बुद्ध की बातें आपस में जुड़ी हुई है। सिस्टम चाहता है कि आप हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहें, और यही चाहत इंसान को उस अदृश्य जेल में कैद कर देती है। लेकिन कभी खुद से भी कोई पूछता नहीं कि आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। इस पर कुछ फिलोसफर्स ने अपनी मत दी है, जैसे कि फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने कहा कि गॉड इज डेड, मीनिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। फिर एल्बert कामू ने कहा, लाइफ इज absurd, हम मीनिंग खोजते हैं लेकिन यूनिवर्स साइलेंट है। हम प्लान्स बनाते हैं लेकिन डेथ सब मिटा देती है। हम स्पेशल महसूस करना चाहते हैं, लेकिन गैलेक्सीज को फर्क भी नहीं पड़ता। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या हर इंसान को बच्चा पैदा करना चाहिए? अगर बायोलॉजिकली हम ह्यूमंस तो बायोलॉजिकली रिप्रोड्यूस करेगा ही। अगर इसी चीज़ को फिलॉसफिकली हम समझें, तो क्या एक इमोशनली अनस्टेबल,
कॉन्शियस, वायलेंट, डीपली सेल्फिश इंसान को एक नई कॉन्शियसनेस दुनिया में लाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ बॉडी नहीं होता, वो ट्रॉमा इनहेरिट करता है, फियर इनहेरिट करता है, सोसाइटी इनहेरिट करता है, ब्रोकन सिस्टम्स इनहेरिट करता है। एक बच्चा पैदा करना शायद सबसे बड़ा स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सोसाइटी ने इसे रूटीन बना दिया है। जैसे बिना प्रेम किए शादी करना, यह सिविलाइजेशन का मैनेजमेंट सिस्टम है। कई लोग अकेले होने के डर से शादी करते हैं, कई लोग सोसाइटी के प्रेशर में आकर शादी करते हैं, कई लोग इसलिए क्योंकि अब उम्र हो गई है तो शादी कर लेते हैं। लेकिन दो अनकॉन्शियस लोग मिलकर अक्सर सिर्फ सफरिंग मल्टीप्लाई ही करते हैं। शायद पेरेंट वही बने जो अवेयर हो, इमोशनली मैच्योर हो, कंपैशनेट हो, जिसने खुद को समझा हो, जो बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ना समझे। दुनिया को सिर्फ ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को ज़्यादा बुद्ध चाहिए, कबीर चाहिए, संवेदनशील लोग चाहिए, कॉन्शियस माइंड्स चाहिए। वरना सिविलाइजेशन सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाती रहेगी, विजडम नहीं। तो इंसान क्या करे? क्या भाग जाए सिविलाइजेशन से? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन वह जाग सकता है। कुछ चीज़ें शायद इंसान को इस इनविजिबल मशीन से बाहर ला सकती है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, कॉन्शियस लिविंग। हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। नंबर 2, लर्न सॉलिट्यूड। अकेले रहना सीखो, बिना फ़ोन के भी। नंबर 3, कंज्यूम लेस। कम चीज़ें हो लेकिन क्लैरिटी ज़्यादा हो। नंबर 4, मेडिटेशन। अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू करो। नंबर 5, कंपैशन। दूसरों की सफरिंग को समझो। नंबर 6, डोंट मेक चिल्ड्रन अनकॉन्शियसली। बच्चा लोनलीनेस का इलाज नहीं है। नंबर 7, क्रिएट मीनिंग कॉन्शियसली। अगर यूनिवर्स मीनिंग नहीं देता तो शायद इंसान को कंपैशन के थ्रू मीनिंग बनाना होगा। शायद समस्या पॉपुलेशन नहीं, शायद समस्या अनकॉन्शियसनेस है। 8 बिलियन स्लीपिंग माइंड्स धरती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ अवेकन माइंड्स सिविलाइजेशन की डायरेक्शन बदल सकते हैं। और शायद इंसान का सबसे बड़ा एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा, बल्कि अवेयरनेस होगी। धरती को सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, धरती को ज़्यादा जगे हुए इंसान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथ निभाने के लिए। द एब्सर्ड सर्कल।